एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के नामक श्याम रहता था। श्याम अधिक सभ्य नहीं था। वह अपने माता पिता के साथ बोलता था और वह अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति अशिष्ट था। एक दिन श्याम के माता पिता ने उसे जू पर ले जाने का निर्णय किया। वे उम्मीद कर रहे थे कि जानवरों के साथ वक्त बिताने से श्याम कुछ सीखेगा और सभ्यता और विनम्रता की महत्ता समझेगा। वे जब जू के अंदर चल रहे थे, विभिन्न प्रकार के जानवरों का दर्शन कर रहे थे, वे महान शेर के पिंजरे के पास पहुंचे। लेकिन श्याम को विनम्रता का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। वह शेर को इशारा करके बोल दिया, अरे शेर, तुम एक बड़ा मूर्ख जानवर हो, तुम तो बोल ही नहीं सकते। शेर को श्याम के शब्दों से बहुत आपत्ति हुई। उसने बड़े ही गर्व से दहाड़ दिया और अपने पिंजरे की बार बार हिलने लगा। श्याम इतना डर गया कि वह उचके और अपने माता पिता के पीछे छिप गया। श्याम, उसकी माँ ने कहा, तुमने शेर से उस तरह बात करना बहुत अशिष्ट था। तुम्हें हमेशा सभ्य रहना चाहिए, चाहे जानवर हो या मनुष्य। लेकिन श्याम को नहीं समझ में आया कि उसको जानवरों के साथ सभ्यता क्यों में जरूरत है, लेकिन उसने अपने माता पिता के साथ समस्या पर नहीं पड़ना चाहा, इसलिए उसने भविष्य में अधिक सभ्य बनने का वादा किया। अगले दिन श्याम स्कूल से घर जा रहा था जब उसने एक झूली पर बैठे एक प्यारा सा बिल्ली को देखा। बिल्ली बिल्लू की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही थी और श्याम को पता था कि वह खुदाई करवाना चाहती थी। लेकिन श्याम ने अपनी माँ के शब्दों को याद किया, इसलिए वह बहुत ही सभ्य आवाज में नमस्ते बिल्ली बोला। बिल्ली ताजगी से श्याम के सभ्य रवैये से परेशान हो गई। उसने म्याऊं करना बंद कर दिया और श्याम की ओर दिलचस्प नजरें दिखाई। धीरे धीरे श्याम ने अपना हाथ फैलाया और बिल्ली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बिल्ली खुशी खुशी म्याऊं करने लगी और अपने सिर को श्याम के हाथ से रगड़ने लगी। श्याम मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि उसने बिल्ली के साथ सभ्यता दिखाई थी। उसने समझा कि सभ्य रहना सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बातचीत को भी अधिक सुखद और मजेदार बना सकता है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। इसके बाद के दिन जब श्याम स्कूल से घर जा रहा था, उसने देखा कि कुछ बड़े बच्चे एक छोटे से डरे हुए बच्चे के साथ मजाक कर रहे थे। श्याम को पता था कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसमें डर था। वह डरता था कि वह मुश्किलों में पड़ेगा। लेकिन फिर उसने अपनी माँ के शब्दों को याद किया, जिनमें सभ्यता के बारे में बात की गई थी। गहरी सांस लेते हुए उसने उन बड़े बच्चों के पास जाकर कहा, अरे, उसे अकेले छोड़ दो। बड़े बच्चे श्याम की ओर मुड़े और देखा कि वह नहीं हारेगा, इसलिए वे आखिरकार दूर चले गए। छोटे बच्चे ने श्याम का धन्यवाद किया और उसे आभारी हंसी के साथ देखा। श्याम उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा स्वागत है। हमेशा याद रखो कि मुश्किलों के बावजूद भी हमें सभ्य रहना चाहिए। छोटे बच्चे ने सिर हिलाया। उसे पता था कि श्याम सही था। जैसे ही श्याम घर की ओर बढ़ रहा था, वह अपने दिल में गर्माहट महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वह कुछ सही किया था और उसने नए दोस्त को प्राप्त किया था। इस कहानी का सीख है कि सभी के साथ सभ्य रहना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह मुश्किल हो या आसान। सभ्य रहना सिर्फ सही चीज होती है, बल्कि यह आपको अच्छा एहसास कराता है और यह आपको नए दोस्त भी दिलाता है, चाहे वह 2 पैरों पर चले या 4 पैरों पर।